अगर ये खुदा के लिए है तो ये बहुत कम है। ये तालियां अगर ये खुदा के लिए हैं तो बहुत कम है। Praise the Lord. Thank you Jesus. सब लोग खुश हैं जी? हालेलुया, 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 पूरी दुनिया में हालेलुया। Praise the Lord. किस किस को बरकत मिली है प्रोसेस से? जोरदार ताली लगाएंगे। थैंक यू जीसस। 2023 खुदा ने हमें दिया है, हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे और अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर कहेंगे कि खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। कहें कि आप बहुत अच्छे लगते हैं। अपने आप से, अपने पड़ोसी से कहना शुरू कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। शुक्रगुजारी करते हैं। हम अपना ध्यान खुदावंद के कलाम की तरफ लगाएंगे। घायल पड़ा था जंगल में, जख्मों को वो धो गया। घायल पड़ा था जंगल में, जख्मों को वो धो गया। हार गए सब यरू के डाकू, जिंदा फिर वो हो गया। हालेलुया। हम उसकी प्रस्तिश करते हैं जो मरकर जिंदा हो गया। हालेलुया। यरू के डाकू हार गए, वो फिर जिंदा हो गया। हम उसकी प्रस्तिश करते हैं और आज हम गौर करेंगे कि वो चाहता क्या है, उसका जिंदा होने का मकसद क्या है हमारे लिए। अजीब है तेरी दुनिया, दुनिया के लोग या रब। अजीब है तेरी दुनिया के लोग या रब। अजीब है तेरी दुनिया के लोग या रब, जितनी इज्जत दें उतना दुख देते हैं। क्या करते हैं? जितनी इज्जत दें उतना दुख देते हैं। आज हमें अपने आप को चेक करना है कि आज हम बाबरकत क्यों नहीं है। आज मुश्किलें को सामना क्यों कर रहे हैं। आज मुश्किलें हमारे घर से क्यों नहीं जा रही। उसकी कोई ना कोई वजह है। हम कलाम में से देखेंगे। सब ठीक है ना? चंगे ने ना? तंदुरुस्त ने? हालेलुया। आए यूहन्ना की इंजील निकाले मेरे साथ। यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाब उसकी 14 आयत। इस वाकया को आपने बड़ी दफा सुना है और मैं आपका ध्यान इस एक बात पर दिलाना चाहता हूं, बहुत जरूरी है। 5 बाब उसकी 14 आयत यहां लिखा है, इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना। क्या ना करना? ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आ जाए। आज जो मेरा टॉपिक है वो है गुनाह के असरात। क्या है? गुनाह के असरात। गुनाह जब हमारी जिंदगी में आता है तो गुनाह करता क्या है। जब गुनाह हमारे खानदान के अंदर, हमारे बदनों के अंदर आ जाता है तो गुनाह हमारे साथ करता क्या है। हम इस वाक्य को जानते हैं। ये जो बीमार जिससे खुदा बात कर रहा है, ये 38 साल बीमारी में था और शफा पाने के बाद यीशु को हैकल में मिला।
और यीशु उससे बात करता है, उससे कहता है कि फिर गुनाह ना करना। उस वक्त वो 38 साल जो बीमारी में था उससे मुखातिब था, आज खुदा मुझसे और आपसे मुखातिब है कि फिर गुनाह ना करना। आज हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है कि तू तंदुरुस्त हो गया है। 38 साल उम्र का एक हिस्सा होता है जो उसने बीमारी में गुजार दिया, और यीशु उससे मुखातिब होता है। यीशु उससे क्या कहता है? फिर गुनाह ना करना। यहां में एक बात नजर आती है कि खुदावंद यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। हालेलुया, हमसे प्यार करता है, इसलिए वो हमें बताता है कि फिर गुनाह ना करना। इससे ज्यादा मुसीबत तुझ पर ना आ जाए, ज्यादा परेशानी तुझ पर ना आ जाए, तू गुनाह ना करना। जब गुनाह हमारे अंदर आता है, गुनाह बड़े से बड़े काम हमारी जिंदगी में करता है। गुनाह एक ऐसा वायरस है जो कोई भी ठीक नहीं कर सकता, बस एक हस्ती ठीक कर सकती है जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। ये ऐसा वायरस है जिस खानदान के अंदर चला जाता है, खानदान को तबाह कर देता है, जिंदगियों को तबाह कर देता है। जिस इंसान के अंदर चला जाता है, शायद वो इंसान ऐसा मगरूर हो जाता है, वो अपने आप को भूल जाता है, वो अपने खिदमत को भूल जाता है, वो अपने उस पैशन को भूल जाता है, वो उस काम को भूल जाता है जो उसके सुपुर्द किया होता है। गुनाह नाफरमानी है। क्या है? नाफरमानी, किसी बात को ना मानना। और यहां बड़ी खूबसूरत बात ने कि उसने उससे कहा, उसने उससे कहा। किसने? यहां यीशु की बात हो रही है। यीशु ने कहा, उसने उससे कहा कि तू देख, तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना। आज हम गौर करेंगे कि गुनाह हमारी जिंदगी में करता क्या है। मेरे साथ पैदाइश की किताब उसका पहला बाब, तीसरा बाब निकालें जरा। हम इस वाक्य को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, खुदा और आदम की रफाकत को। गुनाह जब खानदान के अंदर आता है, गुनाह करता क्या है? इस पहले पॉइंट पर गौर करेंगे कि गुनाह जब हमारी जिंदगी के अंदर, खानदानों के अंदर आता है, होता क्या है? नंबर एक, वो डर पैदा करता है। क्या करता है? और दूसरा क्या करता है? नंगा कर देता है। हम जब इससे ऊपर बढ़ते हैं तो वहां लिखा है, तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को की लुंगियां बना ली। और नीचे नीचे बात होती है, खुदा उनसे बात करता कि है आदम तू कहां है? आज खुदा मुझसे और आपसे बात करता है कि हाँ आदम तू कहां है? आज हम अपने गुनाह के सबब से छुपे हुए हैं, हम खुदा से दूर हैं, खुदा से हम अपने आप को नंगा महसूस कर रहे हैं, हम छुपते फिर रहे हैं। शायद हमने बहुत खूबसूरत कपड़े पहने हैं। जब गुनाह हमारी जिंदगी में आ जाता है तो याद रखें, गुनाह नंगा कर देता है। यह बात खत्म नहीं होती। खुदा कहता कि जिसकी बाबत मैंने तुझे मना किया था तूने किया। आदम मान गया? नहीं। जैसा आज होता है, इन्हें देर कर दी थी सी, इन्हें कपड़े इसलिए नहीं कीते सी, इस वास्ते चर्च नहीं आए। यहां बातें शुरू हो गई। आदम ने कहा जिसको तूने मेरे लिए बनाया इसने किया, और उन्हें आगे आगे छोड़ देता।
माननी चाहिए बात, लेकिन उसने बात हीले बहाने लगाना शुरू कर दिए। और देखें लिखा गया है, आदम ने कहा जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे इस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? औरत ने कहा सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। आज ऐसे हालात हैं, हम समझते नहीं है। संडे मिस हो जाए तो हो जाए, लेकिन काम में हम काम पर रेगुलर जाते हैं, पूरे टाइम पर जाते हैं। संडे की बारी हो तो हमारे पास बहुत सी बातें होती हैं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। यहां हुआ क्या? खुदा ने मना किया था कि यह फल नहीं खाना। खुदा आज हमें भी मना करता है। उन्होंने गुनाह किया, गुनाह नंगा कर देता है। गुनाह हमें भी खुदा से दूर कर देता है, डर पैदा करता है। कपड़े सोने पाए हो ना, किसी ने झूठ बोले आवे ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ नहीं ਮਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੱਪੜੇ ਅੱਜ ਪਹਿਨੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਆ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਤੂੰ ਲੱਭਾਂ ਤੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। जो अंदर है वही बाहर निकलेगा। गुनाह क्या कर देता है? नंगा कर देता है। आज इसलिए खुदा हमें कहता है कि फिर गुनाह ना करना। 2023 खुदा ने हमें दिया है, हमें मजबूत होने की जरूरत है। हम चर्च में नहीं आते ना तो हम गुनाह करते हैं, ऐसा है ना। दुआ नहीं करते तो गुनाह करते हैं, काम असी टाइम ते करने हैं। क्यों बाजी इस तरह है? असि समझ नहीं कड़ा गुनाह है ना चर्च जावांगे थे। संडे को चर्च ना जाएं तो लोगों को संसार किया जाता है। पुराना ऐदनामे में पढ़े हम। शुक्र करो कि तानू हाले कुछ किया भी नहीं जाता। गुनाह का कर देता है, नंगा कर देता है। और जब हम ज़बूर पढ़ते हैं, ज़बूर 38, बड़ी खूबसूरत वहां बात लिखी है। गुनाह गम पैदा करता है। गुनाह क्या करता है? गम पैदा करता है, उदासी को पैदा कर देता है। चाहे हम कितने भी रिच हो, कितने भी मालदार क्यों ना हो, जब हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह है तो हम उदास हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह है तो क्या होगा? हम गमगीन होंगे। गुनाह ये करता है हमारी जिंदगियों में। एक खूबसूरत खानदान जो अच्छी जिंदगी गुजार रहा था बाकी अदन में, ना खांदा ना पकांदा, सारा कुछ खुदा मुहैया कर रहे थे। छोटी सी गलती की, गुनाह जिंदगी में आ। और यहां दाऊद कहता है गुनाह क्या करता है? गम को पैदा करता है, उदासी को पैदा करता है। अगर आज हम उदास नहीं होना चाहते, गमगीन नहीं होना चाहते, तो हमें क्या करने की जरूरत है? अपने आप को ठीक करने की जरूरत है, अपने आप को चेक करने की जरूरत है। एल्डर साहब गौर करें जरा, ध्यान नहीं है इधर। नहीं 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 नहीं, मैं इतने खलोता, मैंने पता लग रहा है। इसलिए हम उदासी से, गम से, तकलीफों से बाहर नहीं आ रहे कि ध्यान से हम खुदा के कलाम को सुनते नहीं है। दाऊद जिसके बारे खुदा कहता है मेरे दिल की माफिक मिल गया, ये स्टेटमेंट दे रहा है। गुनाह क्या करता है? गमगीन कर देता है, गम पैदा करता है, उदासी पैदा कर देता है।
आज अगर हम इस गम से निकलना चाहते हैं, उदासी से निकलना चाहते हैं, तो यीशु को जाने ना दीजिए, यीशु का पल्ला पकड़ ले। हालेलुया, हालेलुया। उस 12 वर्ष की औरत की निगाह नजर कर रहे हैं उस औरत पर, सारा माल मता खत्म हो गया, उसने यीशु की पोशाक पकड़ ली, गम रह गया, गम जाता रहा। को यीशु में कुदरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब हम यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब उसकी 34 आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। कौन कौन समझता है कि हम लोग आजाद हैं? सोच समझ के चुकना। अगर जैसी हुक्म नहीं ना मान दे, ऐसी आजाद को नहीं है। गुनाह करता क्या है? तीसरी बात हम सीखेंगे। फैसल जरा बेटा पढ़ने में रहनुमाई करना। 8 बाब 33 आयत पढ़ ले जी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं। यहां गुफ्तगू हो रही थी, इससे थोड़ा ऊपर जाए तो लिखा है कि सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और वो आगे से जवाब क्या दे रहे हैं? ये जवाब है जी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं। हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। तू क्यों कर कहता है तुम आजाद किए जाओगे? क्यों कर कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे? आगे पढ़ेंगे जी। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, यीशु ने जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, पक्की बात सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है, जो कोई गुनाह करता है, गुनाह का गुलाम है। गुनाह का क्या है? गुलाम है। और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता। गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। बेटा अब तक रहता है। आमीन, आमीन। खुदा आपको बेटे और बेटियां बनाता है। और यहां हमने पढ़ा है, यीशु ने उनको जवाब दिया जो कह रहे हैं, जो अपने आप को जता रहे हैं, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं, हम उनकी औलाद हैं। हमें कैसे ये कह रहा है? हम तो किसी की गुलामी में नहीं रहे, कैसे आजाद? यीशु कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई गुनाह करता है, जो कोई गुनाह करता है, गुनाह का क्या है? गुलाम है। जो आपके और आपके खुदा में जो काम आ जाए ना, वो क्या है? बुत परस्ती है, गुनाह है। आप पहला दर्जा, हम बात कर रहे थे एक दिन, मैं तो पास्टर वकास साहब, पहला दर्जा होता क्या है? ऐसा ही है जी। सबसे ज्यादा दुनियावी हो जो भी काम हो, उसमें पहला दर्जा हम खुदा को दें। अभी पहला दर्जा बुला के में देने, सारा कुछ कर करा के फिर देने पहला दर्जा। पहला दर्जा होता है कि जब आप के घर में कोई भी चीज आए, बाद में आप खाएं, सबसे पहले खुदा का हिस्सा निकालें। हालेलुया, हालेलुया। और यहां क्या पढ़ा है हमने? गुनाह क्या कर देता है? नंगा नहीं, गुलाम बना देता है। आज कौन कौन है जो गुलाम बनना चाहता है? अगर आज आप लोग गुनाह को छोड़ेंगे तो खुदा आपको आजाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप गुनाह से निकलना चाहते हैं तो यीशु के पीछे चलना शुरू कर दें, यीशु की पैरवी करना शुरू कर दें। बाद लोग ये समझते हैं कि मैनू इतनी देर हो गई है। कलाम में लिखा है कि मगरूर ना हो, खुदा ने असल डालियों को ना छोड़ा तो तुम्हें भी ना छोड़ेगा। मगरूर ना हो, खुदा ने असल डालियों को ना छोड़ा, तुम्हें भी ना छोड़ेगा। असल डालियां केड़ियां सिन?
ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। गुनाह हमें गुलाम बना देता है। गुलाम घर में नहीं रहता। हम लोग इस बात को जानते हैं, तजर्बा है हमारा। हम कहीं नौकरी करते हो किसी कोठी में तो सारा उम्र उठी रहने आ, काम करके आ जाने आ। बेटा घर में रहता है। हालेलुया। खुदा हमें अपने घर में रखना चाहता है, बशर्त ये है, शर्त ये है कि हम गुनाह को अपनी जिंदगी से निकाल दें। हालेलुया। गुनाह को अपनी जिंदगी से निकाल दें, क्योंकि गुनाह हमें गुलाम बना देता है। शैतान चाहता है कि लोग मेरे गुलाम रहें। यीशु को भी बड़ी चावां नाल आया जी, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ? ਸਜਦਾ ਕਰ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੈ ਆਣ ਦੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ ਨੂੰ, समझाया, इंज नहीं। आज हमें भी इब्लीस को समझाने की जरूरत है। अदील, रहील, देखें खुदा कैसे शाश विशाच लगा देगा जब आप अपनी जिंदगी से गुनाह को निकालेंगे। खुदा को अपना पहला दर्जा देना शुरू करेंगे तो देखें खुदा कैसी बरकतें देगी। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है, एक और हम हवाला देखेंगे यकूब के खत, यकूब में, यकूब का खाता है पहला बाप, उसकी 15 आयत, बड़ी खूबसूरत वहां बात लिखी हुई है। ख्वाहिश क्या करती है, गुनाह क्या करता है हमारे साथ। पहला बाप 15। हाँ जी, गुनाह हमारी शुद्ध बुद्ध को मार देता है। खुदा के कलाम में लिखा है, गौर से सुनना है, फिर ख्वाहिश हामला होकर, फिर ख्वाहिश क्या करती है, हामला होकर गुनाह को जनती है। गुनाह को जनती है। ख्वाहिश करती क्या है? अगर 10,000 ने ना कोशिश होती कि 20 होना चाहिए, जे 20 हो गया तो फिर कितने होने चाहिए? 40 है, बुरी बात नहीं है। जब आप शुक्रगुजारी करेंगे 20 की, तो यकीन जाने खुदा उसमें भी पूरी करना शुरू कर देगा। हालेलुया। ख्वाहिश हामला होती है, बढ़ती है। नहीं जी नहीं, मेरी भैन ने ए सूट लिया ते मैं इस तो अच्छे वाला लेना पावे कर्जई हो जावा। हमने कपड़े पहनने हैं चाहे हम किस्तों पर लेकर पहने। ख्वाहिश क्या हुई? हामला हुई, ख्वाहिश बढ़ी, कपड़े होने चाहिए। और आगे क्या लिखा जी? और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। गुनाह क्या करता है? गुनाह जब बढ़ जाता है तो क्या करता है? मौत को पैदा करता है। जब हम खत्म हो जाते हैं तो फिर कौन कपड़े देखेगा? फिर एक ही सूट होना है, वो सारे का एक ही सूट होता है एंड पे, है ना? ਉਹਦੇ ਤੇ मोती धागे कोई नहीं लगे होंगे, एक ही सूट। कभी हमने सोचा है? गुनाह मौत पैदा करती है। क्या करती है? मौत पैदा करती है। हम गुनाह को नहीं छोड़ते, हमें गुनाह को छोड़ने की जरूरत है। बाजी, गुनाह को छोड़ने की जरूरत है। बच्चे इत्थे ही रहने। गुनाह को छोड़ने की जरूरत है अगर आप बाबरकत होना चाहते हैं, अपने घराना के लिए बरकत चाहते हैं, अपने बहनों भाइयों के लिए बरकत चाहते हैं, तो हमें गुनाह को अपने जिंदगी से बाय बाय कहने की जरूरत है। हालेलुया। फिर आप बाबरकत हो सकते हैं। गुनाह करता क्या है? जब हम यशाया पढ़ते हैं वहां लिखा है कि गुनाह जुदाई पैदा कर देता है। क्या करता है? जुदाई।
जुदाई पैदा करता है। किसके? तेरे और तेरे खुदा के दरमियान में क्या होती है? जुदाई पैदा हो जाती है। बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी, और तुम्हारे गुनाहों ने उससे तुमसे रूपोश किया। गुनाह क्या कर देता है? जुदाई कर देती है आपके और आपके खुदा में। तो जो जुदाई हुंदी है तो भला हुंदा की है? इबलीस इन्ने की पटके मारदा है ना, सान होश ही नहीं रहिंदी। होश रहिंदी है फिर ओदा भी देना, ओदा भी देना, ओदा भी देना। मास्टर साहब ऐदा हुंदा है ना। खुदा तो जुदाई हुंदी है, ठीक है ना। खुदा नु रूप होश, खुदा ते फिर परा मुंह छुपा लेंदा, साडे तो परा नु मुंह कर लेंदा भी इन्हां ने बाज नहीं आना, इन्हां ने बाज नहीं आना। खुदा उनकी हालत बदलता है जो अपने आप को खुद बदलते हैं। हालेलुया। खुदा हमें बदलना चाहता है, खुदा हमें चेंज करना चाहता है, लेकिन हम लोग खुद ही बदलना नहीं चाहते। अगर जुदाई हो जाए तो फिर की होता है पता है? अगर किसी का भाई एक मालदार हो और दूसरे थोड़े कम हो तो मालदार भरा सैड ते हो जाए, नाराज हो जाए भरावां नाल, तो फिर की होता है? जहां दे लाले पैंदे ने कि नहीं? पास्टर साहब हुंदा है कि नहीं हुंदा? अगर यहां खुदा ही हमसे जुदा हो जाए तो फिर की होएगा? फिर इबलीस दे डेरे लगने ने। जो इबलीस कहेगा वही हम करते जाएंगे। इबलीस जो कहता है वही करते जाएंगे। अगर हम बाबरकत जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो यीशु के पीछे चलना शुरू करें, यीशु के नाम को जलाल दें, क्योंकि यीशु ही है जो सब कुछ करने में कादर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिर में एक बात कहूंगा, तेरे सजदे तुझे कहीं काफिर ना बना दे, तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर ना बना दे। तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है। हम झुकते यहां है, हमारा ध्यान कहीं और है। हम आए चर्च में हैं लेकिन हमारी सोचें और हैं, कहीं और है, ख्याल और हैं, ध्यान और है। इसलिए हम बाबरकत नहीं हो रहे। जब हम ध्यान से खुदा के कलाम को सुनेंगे तब हम बाबरकत होंगे। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया।